जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के गणित, और इसमें पाठ 13 है, जिसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, उसका टोटल क्षेत्रफल जानेंगे, आयतन जानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो आप सब ध्यान से देखिए, उम्मीद कर मतलब जो बताएंगे, ठीक है, जो भी बताएंगे आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। बशर्ते बीच मतलब वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट पे। जैसे कि पहले घनाभ और घन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड बोला जाता है, क्यूब, यानी कि इंग्लिश उतना भी मेरा मजबूत नहीं है, तो देख लीजिएगा अपना। अब घनाभ के बारे में जानेंगे, तो सबसे घनाभ की पहला चीज़, घनाभ जानने से पहले सबसे पहला चीज़ ये जानेंगे कि घनाभ, ठीक है, घन घन नहीं, पहले घनाभ जानेंगे उसके बाद घन जानेंगे। ठीक है, तो घनाभ, ये देखिए नोट करके लिख दिया हूँ कि घनाभ दो आयत से मिलने पर बनता है। ठीक है, घनाभ क्या होता है, घनाभ दो आयत से मिलने पर बनता है। ठीक है, तो आयत आयत के बारे में आप सब जानते होंगे कि आयत के क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ये मैंने क्यों बताया, ये आयत का क्षेत्रफल इसमें यूज करेंगे हम। ठीक है, उसी आधार पर हम आपको फॉर्मूला बताएंगे जो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के आयतन क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं कुछ पहले घनाभ की बेसिक पे बात करते हैं। बेसिक कहने का मतलब क्या है कि इसमें कितने कोने होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। ठीक है, कितने किनारे होता है, किनारा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है। ठीक है, शीर्ष के कोने, शीर्ष कहो या कोना कहो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो उसको बेसिक पे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है तो देखिए सबसे पहले एक घनाभ है। ठीक है, क्या है, घनाभ। नोट में मैंने सबसे पहले ही बताया था कि घनाभ दो आयत से मिलकर बना है। ठीक है, अगर आपको घनाभ नहीं बनाने आता होगा, अगर ड्राइंग के रूप में, तो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि घनाभ के कुल सतह की संख्या कितना होता है, 6। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि घनाभ में कुल सतह की संख्या कितना होता है, 6। अब आप ये मतलब सतह क्या होता है, आप पूछेंगे कि सतह क्या होता है, तो सतह देखिए क्या होता है। सतह पर बात करते हैं। सतह मतलब जैसे कि सतह क्या है, देखिए ए बी जी एच की दिख रहा है कहीं, सतह की संख्या कितना होता है, 6। देखिए ये वाला सतह, इधर वाला ABGH 1 2, ठीक है, ABGH यानी कि ABGH ये वाला सतह। उसके बाद क्या हो जाएगा, CDFE ये वाला सतह। ठीक है, ये वाला 2 सतह हुआ। उसके बाद तीसरा सतह कौन है, EFHG। ठीक है, यानी कि ये बगल बगल वाला, ऊपर नीचे वाला। तो ये बगल बगल वाला इधर हो जाएगा, ये 1 2 3 4, एक इधर, एक ये वाला 5, एक इधर वाला ये वाला 6। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे तो दोबारा भी समझ लीजिए। पहला सतह क्या होना, ABGH। ठीक है, ये वाला CDFE ये वाला। ठीक है, ये वाला सतह। उसके बाद EFHG ऊपर वाला सतह। ठीक है, ABCD ये वाला नीचे वाला सतह। ठीक है, उसके बाद ADFH
ए डी एफ एच, यानी कि उधर वाला, ये वाला सतह, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बी सी ई जी, बी सी ई जी, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा सतह की संख्या कितना होता है, 6, ठीक है। घनाभ के कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8। शीर्ष कहिए चाहे कोने कहिए, दोनों बात बराबर है, शीर्ष या कोना। कितना संख्या होता है, 8, ठीक है। अब कोना इसमें कौन है, तो ए है, ये कोना है, ये ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब क्या है, कोना है, ठीक है। अब आते हैं किनारा, ठीक है। तो किनारा देख लेते हैं। घनाभ में किनारों की संख्या कितना होता है, 12। घनाभ में किनारों की संख्या कितना होता है, 12। अब 12 कैसे, देखिए, एक ये 1 2 3 4, यानी कि ये 4 4 8, ऊपर वाला 4 12, नीचे का नहीं होता, ठीक है। किनारा लेना है ना, किनारा हमको, ठीक है। देख लीजिए, ए एच, उसके बाद जी बी, ठीक है। तो समझ गए किनारा, इधर 4, ये वाला 4, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, 4 4 8 और 4 ऊपर, ये वाला और ये वाला 12, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के ऊपर, ठीक है, कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक यही मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स को पानी में डुबाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये बॉक्स है, कोई मतलब इस आकार का कोई बॉक्स लेंगे, उसको पानी में डुबाएंगे, क्या करेंगे, पानी में डुबाएंगे, ठीक है। तो डुबाएंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल डूबेगा, ठीक है। क्या डूबेगा, पूरा क्षेत्रफल डूबेगा, ठीक है। अगर यही मान लीजिए कि आयतन क्या होता है, आयतन मतलब कि जितना जगह, मतलब जितना जगह ये मतलब घेरता हो। आयतन का मतलब होता है कि जितना जगह यह घेरता है। जैसे मान लिए ये इस आकार का कोई डब्बा है, यहाँ छेद करके इसमें पानी डालेंगे तो जितना पानी अटेगा वो आयतन कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पार्श्व का मतलब क्या होता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स दिख रहा है, घनाभ का बॉक्स दिख रहा है, और जिसमें कि लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई होता है। क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। अब पार्श्व का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे का चीज़ छोड़कर, ऊपर का, ये ऊपर वाला, नीचे वाला छोड़कर, अगल बगल इधर वो ये वाला ये वाला इधर वाला, ये केवल क्या कहलाएगा, पार्श्व कहलाएगा। ऊपर नीचे के छोड़ देंगे, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2h का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि इधर वाला केवल हम चित्र इधर बना रहे हैं, ये वाला चित्र, ये वाला केवल, ठीक है, ये वाला चित्र बना रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या, ये लंबाई है, ठीक, ये क्या है, ऊंचाई है। ये लंबाई है, क्या है, ये ऊंचाई है। तो हम शुरू में ही बताएं कि घनाभ दो आयत से मिलकर बना है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इधर वाला और फिर उधर वाला लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, यानी कि 2LH प्लस 2BH। ये वाला इधर का BH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इधर का चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये भी क्या हो गया, 2BH। इसमें से देखिए 2LB है, 2LH है, इंटू 2BH है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, H है। तो H को कॉमन ले लिए, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है,
ये 2 इधर ले लिए। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, यानी कि एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, तो 2h इंटू एल बच गया, इसमें बी बच गया। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल कहने का मतलब शुरू में ही बताएं कि ये बॉक्स है, उसमें पानी में डालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल भींगेगा। ठीक है, क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल भींगेगा, यानी कि 2 गो लंबाई, 2 गो एल एच, 2 इंटू एल एच, 2 इंटू बी एच, 2 इंटू एल बी। ठीक है, तो इसमें से दोनों घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल एच प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल बी। ठीक, इसमें दोनों में ये इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो एल एच बच जाएगा, बी एच बच जाएगा और प्लस एल बी बच जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कोई पूछेगा तो 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ठीक है, अब बात करते हैं आयतन के ऊपर। तो घनाभ का आयतन, किसी भी मतलब आयतन निकालने का एक मतलब सबसे बेहतरीन तरीका बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए कि आपको घन का आयतन निकालना हो, घनाभ का आयतन निकालना हो, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में जितने भी आकृति का अगर आयतन निकालना हो तो उसका कुछ नहीं करना है, बस आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देना है। क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देंगे, आपको आयतन मिल जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एल बी एच रटना नहीं है इसमें। बस ये ध्यान पर रखिए कि कोई भी चीज़ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, ये देखिए मान लीजिए ये आयत है ना, तो इसका आधार क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या रहेगा, आधार क्या है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो एल गुने बी और गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन एल बी एच। उम्मीद करते होंगे कि जो भी मैं अपने तरफ से बताया हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन अगला वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।